हाँ बेटा, देखिए, एक पैसे हमने आपको बताया था कि हम एक एक प्रश्न हल करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आज इसी सीरीज में हम आपको एक कंप्रहेंशन वाला यानी कि अनसीन पैसेज करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसको ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। कैसे आप अपनी कॉपी पर लिखोगे, कैसे पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे, यह ट्रिक आपको बताया जा रहा है बेटा, ठीक है। तो कोई भी स्टेंजा अनसीन पैसेज में न देखा हुआ नहीं जिसको आपने कभी पढ़ा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब उसको कभी पढ़े नहीं तो ऐसा तो है नहीं कि रटे होंगे। तो आपको उसको कम से कम 2 या 3 बार पढ़ना पड़ेगा। जब आप 2-3 बार पढ़ोगे तो उसमें क्या लिखा है थोड़ा बहुत भाव आपको समझ आने लगेगा, ठीक है। अगर अच्छे लड़के हो तो एक ही बार समझ आएगा, कुछ कमज़ोर लड़के होते हैं उनको दोबारा आता है, और कुछ माँ गधा होते हैं उनको भी बता रहे हैं बेटा कि तीसरी बार जब आप पढ़ोगे तो आपको उसमें सारा क्लू मिल जाएगा। नीचे जो क्वेश्चन होंगे, अच्छा एकाएक ऐसे करने बैठोगे बिना पढ़े, सोचोगे आ जाएगा, नहीं आएगा बेटा। जो हम बता रहे हैं ट्रिक इसी स्टाइल से आपको करना है बेटा। आइए बेटा शुरू करते हैं, देखिए कैसे आप करोगे, ठीक है। देखिए यह आपका स्टेंजा है सामने, ठीक है। शुरू करें। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड, अब यह क्वेश्चन है बेटा कि अनसीन पैसेज आपके सामने यहाँ से लेकर यहाँ तक। सबसे पहले आप आंसर नंबर 1 कॉम्प्रहेंशन, फिर डालेंगे हेडिंग डालेंगे आदि और अंत, आदि और मोस्ट लेकर के प्रॉपर्टी तक हमने डाल दिया, देखिए, ठीक है। अब इसके बाद इस स्टेंजा को कम से कम आप 3 बार पढ़ना। हम तो एक बार पढ़ के आपको समझा दे रहे हैं बेटा। लिखा है मोस्ट ऑफ द गर्ल्स बिलोंगिंग टू पुअर फैमिलीज डू नॉट गो टू स्कूल इन रूरल एरियाज। गरीब परिवारों की ज़्यादातर लड़कियां देहाती क्षेत्रों में स्कूल नहीं जाती हैं। When asked, जब पूछा गया कि क्यों नहीं जाती हैं, तो their parents would say, उनके मम्मी पापा कहेंगे that they want their daughters to be educated, वह अपनी पुत्रियों को शिक्षित करना चाहते हैं, लेकिन they stay at home, वह घर पर बनी रहती हैं, because देयर पेरेंट्स बिलीव, उनके मम्मी पापा विश्वास करते हैं, उनको दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन ऑन ऑफर इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर देयर डॉटर्स, कि शिक्षा का वह प्रकार जो उनकी पुत्रियों के को दिया जाता है वह उचित नहीं है। आर अथवा बिकॉज दे फील अथवा क्योंकि वे महसूस करते हैं कि द रिस्क माने खतरे आर टू ग्रेट, खतरे बहुत ज़्यादा महान हैं, बहुत बड़े हैं। दोज रिस्क आर रियल, ये खतरे वास्तव में हैं। गर्ल्स आर सेक्सुअली हरास्ड समटाइम्स बाय देयर फेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स द टीचर्स आर बाय स्ट्रेंजर एज दे वॉक डाउन टू स्कूल। जब लड़कियां स्कूल जाती हैं तो उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है उनके साथी विद्यार्थियों के द्वारा, उनके अध्यापकों के द्वारा अथवा अजनबियों के द्वारा। दीज प्रेशर्स आर सेंट्रल, यही दबाव मुख्य केंद्र बिंदु हैं टू लो एनरोलमेंट, यानी कि लड़कियों को स्कूल में एनरोलमेंट में कमी के लिए, एंड रिटेंशन ऑफ गर्ल्स, यानी लड़कियों की अवधारणा और उनके एनरोलमेंट को का जो है क्या मुख्य केंद्र बिंदु है। पॉवर्टी आल्सो प्लेज इट्स पार्ट, गरीबी भी अपना रोल अदा करती है। इफ देयर क्लोथ्स आर टॉर्न, यदि उनके कपड़े फटे हुए हैं
तो गर्ल्स फ्रॉम पुअर फैमिलीज, गरीब परिवारों की लड़कियां विल स्टे एट होम, घर पर ही बनी रहेंगी, वह स्कूल नहीं जाएंगी। इन सच केसेज, इस प्रकार के मामलों में दे आर फोर्स्ड बाय द डिमांड्स ऑफ मॉडेस्टी एंड प्रॉपर्टी, इस प्रकार के मामलों में वे विनम्रता और नैतिकता की मांग के द्वारा मजबूर हो जाती है। ठीक है, यानी कि उनको गरीब यानी कि मजबूर हो जाती है वहाँ स्कूल ना जाने के लिए। ये लिखा बेटा, चले तो देखिए आपको कैसे इसका जवाब लिखना बेटा। देखिए सब साफ साफ लिखा है। पहला क्वेश्चन है, पूरा स्टैंडा समझ में आ गया। व्हाट रोल डज पॉवर्टी प्ले इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, यानी कि गरीबी लड़कियों की शिक्षा में कौन सा रोल अदा करती है। गरीबी लड़कियों की शिक्षा में कौन सा रोल अदा करती है। तो देखो पहला क्वेश्चन बेटा, मोस्ट ऑफ गर्ल्स, ये देखो हमने लिखा बेटा, कैसे लिखोगे, अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द, पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट रोल डज पॉवर्टी प्ले इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। तो अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, ये जो ऊपर पैसेज आपने लिखा है इसके लेखक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द अबव पैसेज कामा मोस्ट ऑफ गर्ल्स, ज़्यादातर लड़कियां बिलोंगिंग टू पुअर फैमिलीज, गरीब परिवारों की ज़्यादातर लड़कियां, जो बाकी ये देखो ये लिखा मोस्ट ऑफ द गर्ल्स बिलोंगिंग टू पुअर फैमिलीज डू नॉट गो टू स्कूल इन रूरल एरियाज, साफ साफ लिखा बेटा। तो वही लिखा बेटा, देखो अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द वेब पैसेज मोस्ट ऑफ गर्ल्स बिलोंगिंग टू पुअर फैमिलीज डू नॉट गो टू स्कूल इन रूरल एरियाज। क्या रोल है, यही रोल है, वो जाती नहीं स्कूल। ठीक है, अगला वाक्य बेटा, गिव 2 reasons why the parents do not send their daughters to schools though they want them to be educated। देखो बेटा यहाँ लिखा है, जब उनके मम्मी पापा से पूछा गया तो their parents would say that they want their daughters to be educated, लेकिन दे स्टे एट होम, वह घर पर बनी रहती हैं। देखो लिखा बिकॉज देयर पेरेंट्स बिलीव, ये देखो एक कारण तो ये हो गया ऐसे, और दूसरा कारण आपका ये हो गया, देखो बिकॉज दे फील द रिस्क्स आर टू ग्रेट। यहां तक आपको लिखना बेटा, एक जो है ये हो गया और दूसरा क्या हो गया, ये हो गया। तो इसको कैसे लिखोगे, देखो क्वेश्चन तो आप उतारोगे ही, गिव द 2 रीजंस, 2 कारण बताने हैं, तो दोनों एक ये कारण हो गया, दूसरा ये कारण हो गया। अब उसको कैसे यहाँ लिखोगे, ऐसे लिखो बेटा, अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द अबव पैसेज। देखो द पेरेंट्स, अब यहाँ लिखना नहीं, टाइम लगेगा। द पेरेंट्स डू नॉट सेंड देयर डॉटर्स टू स्कूल दो दे वांट देम टू बी एजुकेटेड, हो गया नंबर 1। बिकॉज, ये देखो बिकॉज देयर पेरेंट्स बिलीव दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन ऑन ऑफर इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर देयर डॉटर्स, 1। नंबर 2, दे फील द, बिकॉज लगाओगे, बिकॉज दे फील द रिस्क्स आर टू ग्रेट। इतना लिख दो, खट से आपको नंबर मिलेगा बेटा। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, नेम द पर्सन्स हु काज हैरेसमेंट टू द स्कूल गोइंग गर्ल्स। अब केवल नेम की जगह नेम द पर्सन्स केवल लगा दो बेटा, इनके नाम लिख दो, अपने आप ही सब वाक्य बन जाएगा। अरे भाई नेम द पर्सन्स हु, तो यहां पर नाम लिख दो बस। कैसे बोलोगे, इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, ऐसे इन द ओपिनियन, यहां लिखोगे इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज।
ऊपर लिखे हुए पैसेज के लेखक के राय में क्या कि उनके नाम बताइए जो स्कूल जाती हुई लड़कियों का हरेसमेंट करते हैं। ये देखो तुम्हारे सामने लिखा बेटा, स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्ट्रेंजर्स, ये 3 नाम यहां पर लिख दो बस। अपने आप कैसे बोलोगे? इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज, लगाओ, स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड स्ट्रेंजर्स काज हरेसमेंट टू द स्कूल गोइंग गर्ल्स। हो गया, ये 3 नाम, यहां तक 3 नाम लिख दो बस, काम खत्म। अरे यही तो हरेसमेंट करते हैं, देखो लिखा ना बेटा, गर्ल्स आर सेक्सुअली हरेस्ड समटाइम्स बाय देयर फेलोज स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्ट्रेंजर्स। तो स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड स्ट्रेंजर्स काज हरेसमेंट टू द स्कूल गोइंग गर्ल्स। इसके पहले पाठक स्टाइल लगा देना, इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज। अब देखो बेटा, अब इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है बेटा, देखिए तो, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स कीप इन प्लेस, सुरक्षित रहना। तो स्टे एट होम, ठीक है। देखो इधर देखिए, इसे लिखना आंसर नंबर डी, यहाँ क्वेश्चन ना उतारना, आंसर नंबर डी, वर्ड मीनिंग कीप इन प्लेस, स्टे एट होम, ठीक है। ये दो ना बेटा। अब कीप इन प्लेस हो गया। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड पुअर। अब पुअर का अपोजिट यहाँ जानते ही होगे। अब इससे एग्जामिनर जो है खटाखट नंबर आपको खड़ी लाइन खींच करके देगा। तो आपको हम ये बताते हैं बेटा कि इस प्रकार से कोई भी स्टेंजा आपके सामने आवे जो पढ़ा हुआ ना, तो कम से कम 3 बार उसको पढ़ना, तब जा करके वो कंसेप्ट क्लियर होगा। आप फट से अब क्या लिखना है ये सोच लो। जैसे हमने आपको बताया बेटा कि कुछ नहीं करना है, बस केवल पढ़ करके केवल पाठक स्टाइल लैंग्वेज देना है। अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द एबव पैसेज, इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज, इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज, इन द आइज ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज। 4 स्टाइल हैं, कामा लगा देना। उसके बाद जो आपका जवाब है वह लिखना है, ठीक है। स्टाइल है पाठक स्टाइल, बाकी वर्ड मीनिंग कैसे लिखी जाएगी उसका भी तरीका आपको बता दिया। थैंक यू बेटा।